गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मधु त्रिपाठी। आज मैं आपको क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत फर्म अथवा उत्पादक के संतुलन के बारे में बताने जा रही हूँ बच्चों। तो पहले तो आपको बता दूँ, ये उत्पादक किसे कहते हैं बच्चों, उत्पादक कौन होता है। तो उत्पादक जो है वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। ये क्या है, उत्पादक कौन है, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो उत्पादन कार्य को करता है और उत्पादन के दौरान जो भी लाभ हानि होती है वह उसको वहन करता है। बच्चों, आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं वो किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण हो या वस्तु के उत्पादन की मात्रा के निर्धारण का अध्ययन जो है वो फर्म के संतुलन के रूप में करते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि फर्म का संतुलन क्या होता है या फर्म के संतुलन का क्या तात्पर्य होता है। देखिए, एक फर्म जो है उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब वो अपने उत्पादन को ना बढ़ाना चाहती है और ना घटाना चाहती है। ये स्थिति उस समय निर्मित होती है जब फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। तो उत्पादन की जिस मात्रा पर फर्म को अधिकतम मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है, उत्पादन की वह मात्रा जो है वो क्या है, फर्म की संतुलन की स्थिति होती है, संतुलन की अवस्था होती है। देखिए बच्चों, आपको फर्म के संतुलन को समझने के लिए लागत और आगम की अवधारणाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आप कोई लागम या आगम की अवधारणाओं को समझना है तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इनके बारे में बताया है, आप चाहें तो उसको देख करके समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी फर्म के संतुलन की अवस्था को ज्ञात करने के लिए दो विधियां हैं। एक तो है कुल लागत, कुल आगम और कुल लागत विधि, और दूसरा है सीमांत आय तथा सीमांत लागत विधि। तो बच्चों, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कुल आगम या कुल आय क्या कहलाता है, एक दिए हुए समय में फर्म के द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उसको जब वह बाजार में बेचती है, बेचने से जो आय प्राप्त होती, कुल आय प्राप्त होती है, उसे ही क्या कहते हैं, फर्म की कुल आगम कहते हैं। इसी प्रकार लागत, कुल लागत क्या है बच्चों, कि उत्पादन की एक निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए, उत्पादन की एक निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए फर्म जो कुल धनराशि व्यय करती है वह उस फर्म की कुल लागत कहलाती है बच्चों। तो हम ये फर्म का संतुलन जो है वो किन विधियों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो कुल आगम तथा कुल लागत विधि और दूसरा है सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि के द्वारा। तो बच्चों, अभी हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, कुल आगम तथा कुल लागत, कुल आगम तथा कुल लागत विधि के माध्यम से एक फर्म के संतुलन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, एक फर्म का संतुलन कहाँ पर होता है, वहाँ पर होता है जहाँ पर कुल आगम तथा कुल लागत में क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। और जहाँ पर कुल आगम तथा कुल लागत के बीच में अंतर जो है वो सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है, उत्पादन की उसी मात्रा पर फर्म को क्या होता है, फर्म को अधिकतम लाभ होता है। और फर्म को जहाँ पर अधिकतम लाभ होता है वही क्या है, फर्म के संतुलन की अवस्था होती है, संतुलन की स्थिति होती है। और इस स्थिति में उत्पादक जो है वो उत्पादन को बढ़ाना या घटाना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लाभ बराबर क्या होगा आपका, TR माइनस TC। लाभ बराबर क्या होगा बच्चों, कुल आय में से क्या घटाएंगे, कुल जो
लागत है वो घटा देंगे और जहाँ पर इनके बीच में ये अंतर ज़्यादा होता है वहीं पर एक फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लाभ का निर्धारण कैसे होता है इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, हमने OY अक्ष पर आगम और लागत को दर्शाया हुआ है, OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दर्शाया हुआ है। बच्चों, ये हमारा TR रेखा है। देखिए, चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण जो है उद्योग उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर करती है, अर्थात यहाँ पे फर्में जो हैं वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती हैं और सभी वस्तुओं की कीमत कैसी होती है, वस्तुओं की कीमत जो है वो समान निर्धारित होती है। तो उद्योग द्वारा जो भी कीमत निर्धारित की गई है फर्में उसको स्वीकार करती है और उसी कीमत पर वस्तुओं की जितनी चाहे उतनी इकाइयाँ बेच सकती हैं। चूँकि यहाँ पर फर्में कीमत को स्वीकार करती हैं, इसीलिए ये जो TR रेखा जो है हमारी कुल आगम रेखा जो है वो एक सीधी रेखा होती है। और बच्चों, ये प्रारंभ जो है इसका TR का वो O प्रारंभिक बिंदु O से ये प्रारंभ हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब प्रारंभ में उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है, उस समय हमारा आगम भी जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। और जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयाँ उत्पादित करके बेची जाती है वैसे वैसे आगम भी क्या है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा और वैसे वैसे आगम भी कुल आगम जो है वो बढ़ता जाता है। ये जो कुल आगम जो है वो प्रारंभिक बिंदु से सीधी रेखा में 45 का कोण बनाते हुए रेखा खींची जाती है, क्योंकि एक फर्म के लिए वस्तु की कीमत जो है वो कैसी होती है, एक जैसी होती है, समान होती है, इसीलिए ये रेखा ऐसी होती है। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे कुल आय भी बढ़ती है। अब हम देखते हैं बच्चों, ये हमारी TC वक्र है। ये TC वक्र टोटल जो हमारा कॉस्ट है, टोटल लागत वक्र, ये O बिंदु से प्रारंभ न होकर के F बिंदु से प्रारंभ होता है। यहाँ OF जो है वो क्या है बच्चों, स्थिर लागत है और उत्पादन शून्य होने पर भी स्थिर लागत जो है वो शून्य नहीं होती है। इसीलिए ये हमारी जो TC रेखा जो है, TC वक्र जो है वो कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, F बिंदु से प्रारंभ हो रहा है और OF जो स्थिर लागत है वो कुल स्थिर लागत के बराबर होता है। तो प्रारंभ में हम देखते हैं कि देखिए, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे लागत भी बढ़ती है, लेकिन लागत शुरू में घटते हुए दर से बढ़ती है और एक बिंदु के बाद यह बढ़ते हुए दर से बढ़ती है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा लागत वक्र है, लागत वक्र जो है वो TR से क्या, TR के ऊपर है ये, या B पॉइंट जो है आपका, B बिंदु जो है इससे पहले की स्थिति देखेंगे तो TC क्या है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है बच्चों, ये TC जो है B बिंदु के पहले की स्थिति कि TR से ज्यादा है कौन, TC। तो इस स्थिति में मतलब यदि कोई फर्म जो है क्या करेगी, OM1 का उत्पादन करेगी तो उसको क्या होगा, यहाँ पे लाभ ना होकर के क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हानि होगी, क्योंकि यहाँ पे TC जो है हमारा टोटल लागत जो है वो टोटल कह सकते हो टोटल रेवेन्यू से जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, फर्म को हानि हो रही है। ये B और T बच्चों, ये ब्रेक इवन पॉइंट है जिसको आप कहते हो सम स्थिति बिंदु। यहाँ पर इन दोनों ही बिंदुओं पर B और T पर कुल जो आगम है और कुल लागत, ये दोनों क्या है, इन दोनों बिंदुओं पे बराबर है।
अब इसके बाद की स्थिति हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर M1 और M2 जो उत्पादन की मात्रा है इनके बीच में फर्म में क्या स्थिति आप देख रहे हो कि TC जो है, ये जो TC वक्र जो है वो किसके नीचे है, TR के नीचे है। इसका मतलब है कि फर्म को जब TR ज्यादा होगी, कुल आगम ज्यादा होगी कुल लागत से, तो क्या होगा, लाभ होगा। कहने का मतलब ये जो स्थिति है वो किसकी हो गई, हानि की हो गई। अब लाभ ये TR यदि क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, तो ये क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। तो यहाँ पर उत्पादन की M1 और M2 मात्रा में क्या हो रहा है, एक फर्म को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों ही B और T कटाव बिंदु हैं जहां पर आपका TR और TC कैसे हैं, बराबर है। इनके बीच में जो है उत्पादन की मात्रा जो है इस पे क्या हो रहा है, एक फर्म को लाभ हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि ये क्या है, इनके बीच में तो लाभ प्राप्त, लेकिन अधिकतम लाभ कहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा TC वक्र जो है, TC रेखा जो है, इस पे हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचे। ये L और L1 क्या है, स्पर्श रेखा है जो TC को N बिंदु पर स्पर्श करती है। तो जहां पर ये स्पर्श करती है वहां पर क्या होगा, TC और TR में जो अंतर है वो अधिकतम होता है। और जहां पर TR और TC में अंतर अधिकतम होता है बच्चों, वहीं पर उत्पादन की उसी मात्रा पर फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ पे PN जो है वो अधिकतम अंतर है, और यहाँ पर जो आपका क्या है, हम इसको M नाम दे देते हैं। तो ये OM उत्पादन की मात्रा ऐसी है जहां पर एक फर्म को क्या हो रहा है, अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही, क्योंकि इनके बीच में क्या है, यहाँ पर TR और TC के बीच में अधिकतम अंतर है, और जहां पर अधिकतम अंतर होता है वहीं फर्म के संतुलन का निर्धारण होता है बच्चों। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रारंभ में क्या है, B बिंदु के पहले क्या हो रहा था, ये हमारी क्या है, टोटल प्रॉफिट लाइन जो है, यहाँ पर आप B बिंदु के पहले फर्म को क्या थी, हानि थी। इसके बाद से ये देखिए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कहाँ तक लाभ हो रहा है, M2 तक क्या हो रहा है, उत्पादन की M2 मात्रा तक, M1 से लेके M2 मात्रा तक एक फर्म को लाभ हो रहा था। और M उत्पादन की मात्रा एक ऐसी है जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो बच्चों स्पष्ट हो गया होगा कि एक फर्म या उत्पादक का संतुलन वहां पर होता है जहां पर फर्म में TR और TC के बीच में अधिकतम अंतर होता है, और वहां पर एक फर्म को अधिकतम मौद्रिक लाभ की प्राप्ति होती है, और वही फर्म का संतुलन बिंदु होता है। उत्पादन की उसी मात्रा पर फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आज आपको पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन कुल आय और कुल लागत विधि के माध्यम से कहाँ पर होता है, उत्पादन की किस मात्रा पर होता है, स्पष्ट हो गया होगा। यदि बच्चों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।